नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज गंगा पर। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। मथुरा में भारी बारिश। उत्तर प्रदेश में आज सुबह हुई बारिश के कारण मथुरा शहर के कई इलाकों में भारी जलभराव देखा गया। एक सब इंस्पेक्टर ने बताया कि बारिश के कारण मैं काम पर नहीं जा पाया। मेरी मोटरसाइकिल रास्ते में ही खराब हो गई। मैं आगरा जा रहा था, यहाँ बहुत ज्यादा जलभराव है। मेरी आधी मोटरसाइकिल भी उसमें डूब गई है। दिल्ली के द्वारका में तेज आंधी से गिरा पेड़। दिल्ली के द्वारका के खरखरी नहर गांव में आज सुबह तेज हवाओं के कारण खेत में बने ट्यूबवेल के कमरे पर पेड़ गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया है। मृतकों की पहचान 26 वर्षीय ज्योति और उसके 3 बच्चों के रूप में हुई है। उसके पति अजय को मामूली चोटें आई हैं। ये जानकारी दिल्ली पुलिस ने खुद दी है। केदारनाथ धाम के कपाट आज से श्रद्धालुओं के लिए खुले। उत्तराखंड में श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज से श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स के बैंड ने भक्ति धुनें बजाई। बिहार वासी रहे सावधान। बिहार में बीते कुछ दिनों से मौसम बदला हुआ है। आज भी बारिश, वज्रपात और बादल गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से बिहार के 26 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई। इन 26 जिलों में कहीं हल्की बारिश की संभावना है तो कहीं मध्य स्तर की वर्षा हो सकती है। मेघ गर्जन के साथ वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने का पूर्वानुमान है। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ गठित होगी एसआईटी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद रॉबर्ट वाड्रा के दिए गए बयान के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई की जाएगी। जस्टिस राजन राय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ में याचिका बुधवार को सूचीबद्ध की गई थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी थी। याचिका हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और अन्य की ओर से दाखिल की गई है। अखिलेश यादव के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र के साथ आधे में अखिलेश यादव की तस्वीर बनाए गए एक पोस्टर ने यूपी की सियासत को गरमा दिया है। पोस्टर में बाबा साहेब की आधी तस्वीर के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव का चित्र लगाने को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग ने गंभीर अपमान मानते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने इसे दलित समाज की आस्था के साथ खिलवाड़ बताया और लखनऊ पुलिस आयुक्त को दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। बॉर्डर पर अभी बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच तनाव की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस बीच पाकिस्तान ने लगातार 8वीं रात को संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। 1 और 2 मई की रात के दौरान पाकिस्तान की सेना ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पूंछ और अखनूर क्षेत्र के पास नियंत्रण रेखा के पार चौकियों से बिना उकसावे के फायरिंग कर दी। पिछले 8 दिन से लगभग 22 बार पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, जिसे भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान की वायुसेना की तरफ के सैन्य अभ्यास भी किए जा रहे हैं। लगातार पाकिस्तान के खिलाफ किए जा रहे भारत की ओर से फैसलों की वजह से पाकिस्तान अब बुरी तरह से डरा हुआ है। जातीय जनगणना पर बीजेपी सरकार झुकी। केंद्र सरकार के जरिए देश भर में जातीय आधारित जनगणना कराने की घोषणा के बाद से ही बिहार में श्रेय लेने की राजनीति चल रही है। चुनावी साल में सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर हथियाने की होड़ में लगे हैं। कहीं पोस्टर के जरिए वार पलटवार हो रहा है तो कहीं पोस्ट के जरिए। वहीं सांसद पप्पू यादव ने भी कह दिया है कि जातीय जनगणना पर बीजेपी सरकार झुकी है। ये हम लोगों के प्रयत्न से हुआ है। ये राहुल गांधी के संघर्षों की जीत है। अपने सिद्धांतों पर अड़िग राहुल गांधी चुनाव हार जीत से परे होकर देश के सर्वांगीण विकास के लिए वंचितों को न्याय दिलाने के लिए जातीय जनगणना पर दृढ़ रहे। पंकजा मुंडे को अश्लील कॉल और मैसेज कर परेशान किया जाता था। महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे ने पुलिस में शिकायत की थी कि उन्हें कोई अश्लील मैसेज और कॉल करके बार बार परेशान कर रहा है। बीजेपी नेता की शिकायत पर साइबर पुलिस तुरंत एक्टिव हुई और गलत मैसेज भेजने वाले 25 वर्षीय आरोपी अमोल काले को पुणे से पकड़ लिया है। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि आरोपी काले महाराष्ट्र के बीड जिले के परली का रहने वाला है। फिलहाल पुणे में रह रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से पंकजा मुंडे को कॉल और मैसेज के जरिए वो गंदी बातें करता था।
नेहा सिंह राठौर ने फिर साधा निशाना। नेहा सिंह राठौर ने कहा कि जब से पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने मुसलमानों और कश्मीरियों के लिए शांति की अपील की है, तब से आईटी सेल और अंधभक्त उन्हें भी अपमानित कर रहे हैं। ये है इन लोगों का फर्जी राष्ट्रवाद और नकली देशभक्ति। कुछ आप समझे। जब से पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट नरवाल की पत्नी हिमांशी ने मुसलमानों और कश्मीरियों के लिए शांति की अपील की है, तब से आईटी सेल उन्हें अंधभक्त और अपमानित लगातार किए जा रहे हैं। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें ऐसे ही चैनल न्यूज़ गंगा। नमस्कार।